अगले 2 चरण में दिल्ली भी है, पंजाब भी है और हरियाणा में भी होगी। इसमें दिल्ली के चुनाव पर सबकी नजर है, क्योंकि एक तो यहां पर अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिकल स्टंट का टेस्ट होना है। भाई कह ना रहे हैं कि हमको अगर जेल जाने से बचाना चाहते हैं तो मोदी जी को हरा दीजिए। अब अगर मोदी जी जीत गए तो इसका मतलब पब्लिक आपको जेल भेजना चाहती है। यह भी टेस्ट होना है कि दिल्ली में केजरीवाल की कांग्रेस के साथ नई जोड़ी चल रही है या नहीं चल रही है। पिछले 2 बार से दिल्ली में सभी 7 सीटों पर बीजेपी ही जीतती आई है और 2 चुनाव से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का खाता तक नहीं खुला है। दिल्ली में पिछली बार बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट मिला था। इस ट्रैक रिकॉर्ड के साथ तो दिल्ली में बीजेपी को हराना मुश्किल है, लेकिन इस बार केजरीवाल और कांग्रेस ने हाथ मिलाया है और उन्हें लगता है कि वो साथ मिलकर दिल्ली में नरेंद्र मोदी को फाइट दे पाएगी। लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा, यह कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी ने भी अब अपनी पूरी ताकत दिल्ली में झोंक दी। गृह मंत्री अमित शाह की रैलियां हो रही हैं, सीएम योगी की रैली दिल्ली में हो चुकी है, पीएम मोदी भी कल दूसरी रैली दिल्ली में करने जा रहे हैं। मोदी फैक्टर के आगे सारे फैक्टर फेल हो जाते हैं, लेकिन मोदी फैक्टर से केजरीवाल अपने पॉलिटिकल स्टंट के सहारे फाइट कर रहे हैं। हर रोज केजरीवाल के नए सियासी स्टंट सामने आ जाते हैं। वो अपने घर में महिला सांसद की पिटाई पर तो कुछ नहीं बोलते, लेकिन उसके अलावा दुनिया भर की बातें उनसे जितनी करा लीजिए वो करेंगे। आज वो फिर एक नई थ्योरी लेकर आ गए कि पीएम मोदी ने अमित शाह को अपना वारिस चुन लिया है। एक बार अरविंद केजरीवाल को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि पीएम मोदी ने किसे अपना वारिस चुना। आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धमकियां देने लगे। अभी तो आप पीएम बने नहीं हैं और आपको इतना अहंकार हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप पीएम नहीं बन रहे हैं, क्योंकि 4 जून को लोग बीजेपी की सरकार नहीं बना रहे हैं। केजरीवाल ने पीएम मोदी के वारिस का दांव खेला तो पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को बता दिया कि उनका वारिस कौन है। आप भी सुनिए पीएम मोदी ने अपने वारिस का ऐलान करते हुए क्या कहा, फिर इस बयान से मोदी को फंसाने की कोशिश करने वाले अरविंद केजरीवाल कैसे खुद फंस गए वो भी दिखाता हूं। मोदी एक ऐसा इंसान है जिसे अपनी कोई विरासत नहीं है। मेरे लिए तो आप ही मेरी विरासत है। आप ही मेरे वारिस है। मेरा और कोई वारिस नहीं है। यानी जो लोग अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सियासी वारिस बता रहे थे, उनको नरेंद्र मोदी ने एक लाइन में निपटा दिया कि भाई मैं वैसे भी कोई वारिस नहीं रखता और मेरे वारिस जो हैं वो देश की जनता है। अरविंद केजरीवाल बार बार ये दावा कर रहे हैं कि अगर पीएम मोदी चुनाव जीते तो वो अमित शाह को पीएम बना देंगे। ये दांव खेलकर अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि वो चुनाव से पहले एक वोटर के मन में भ्रम पैदा करके बीजेपी को फंसा देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अपनी पार्टी का भी हाल देखना चाहिए। उनकी तो पूरी पार्टी शराब घोटाले में फंसी हुई। शराब घोटाले में उनके करीबी मनीष सिसोदिया को बार बार कोर्ट से झटके पे झटके लग रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को आज फिर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस केस में मनीष सिसोदिया ने सत्ता का दुरुपयोग किया और विश्वास तोड़ा है। कोर्ट ने माना कि जांच एजेंसियों की तरफ से इकट्ठा किए गए सबूत ये बताते हैं कि जानबूझकर शराब नीति में बदलाव किए गए। कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया बेल के लिए जरूरी ट्रिपल टेस्ट पर खरे नहीं उतरे। वो अपने 2 पुराने फोन भी जांच एजेंसियों को सौंप नहीं पाए और यह दावा किया कि फोन खराब हो गए। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि शक है कि अगर इस मामले में मनीष सिसोदिया बाहर आए तो वो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज करने पर आम आदमी पार्टी ने हाईकोर्ट के फैसले से असहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही। शराब घोटाले के आरोप में जिस तरह से मनीष सिसोदिया पर फोन से सबूत हटाने और मिटाने के आरोप लगे, वैसा ही आरोप स्वाति मालीवाल से मारपीट के केस में केजरीवाल के करीबी विभव पर भी लग गया है। इस केस में दिल्ली पुलिस आज केजरीवाल के करीबी विभव कुमार को मुंबई लेकर गई है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को शक है कि विभव ने अपना आईफोन फॉर्मेट करने से पहले उसका डेटा मुंबई में किसी व्यक्ति या डिवाइस को ट्रांसफर कर दिया था। उसी डेटा को पुलिस को हासिल करना, यानी यहां भी वही सेम चीज दिख रही है कि जैसे मनीष सिसोदिया पर आरोप लगे कि उन्होंने फोन डिस्ट्रॉय किए, सबूत डिस्ट्रॉय किए, वैसा ही आरोप विभव पर भी लग रहा है। उधर स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से उन्हें और उनके रिश्तेदारों को टारगेट किया जा रहा है।
स्वाति मालीवाल ने कहा कि पूरी ट्रोल आर्मी उनके पीछे पड़ी है। पार्टी के सभी लोगों को फोन करके बोला जा रहा है कि स्वाति का कोई पर्सनल वीडियो है तो भेजो, लीक करना है। आप सोचिए, जो स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी बनने से लेकर अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, आज उन्हें पूरी तरह से पार्टी ने अकेला छोड़ दिया। और अकेला ही नहीं छोड़ा, बल्कि उन्हें टारगेट कर रही है पार्टी। इंडी गठबंधन भी इसे आम आदमी पार्टी का आंतरिक मामला बताकर चुप है। कोई राहुल गांधी, कोई प्रियंका वाड्रा, किसी को नहीं कि जाके एक बार स्वाति मालीवाल से मिल तो ले। लेकिन ये लोग समझ नहीं रहे कि ये किसी पार्टी का आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि एक महिला के सम्मान और सुरक्षा का मामला है। और सबको पता है कि चुनाव में नारी शक्ति कैसे पूरे नतीजे पलट सकती है। एक तरफ स्वाति मालीवाल केस को लेकर केजरीवाल के रवैये को पूरा देश देख रहा है कि नारी सम्मान की बात करने वाले किस तरह से खुद एक्सपोज हो गए। उधर कोई कह रहा है कि फाइट हो रही है, कोई कह रहा है कि अब तो बस 2 फेज का चुनाव बचा है, मामला ऑलरेडी निपट चुका है और जब तक लास्ट वोट ना पड़ जाए तब तक क्लियर कट कोई नंबर बताया नहीं जा सकता। लेकिन अब जब 428 सीटों पर वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो नेताओं के अपने अपने दावे क्या हैं, पहले आपको वो दिखा देता हूं। जैसे आज ओडिशा में अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी को 5 चरण में 310 सीटें मिलना तय और अगले 2 चरण में 400 सीट भी पूरी हो जाएंगी। उधर अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है, इंडी गठबंधन को 300 से ज्यादा सीट मिलेगी। बिहार में तेजस्वी यादव दावा कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन को 300 से 325 सीटें मिल सकती। मल्लिकार्जुन खड़गे ने टाइम्स नाउ भारत को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि 5 फेज के मतदान के बाद वो ये कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बनेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की तरह नंबर नहीं देंगे, लेकिन इतने नंबर मिल रहे हैं कि वो पीएम मोदी को रोक देंगे। यानी सबका अपना अपना दावा है। सीटों के दावे पर एक बार इन नेताओं को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि 5 चरण के चुनाव पर पीएम मोदी ने कौन सी भविष्यवाणी की। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं। इंडिया का सीट आएगा 300+। अब ये 325 और 330, लेकिन हम लोग 300+। किसी हालत में मोदी और बीजेपी के पावर में नहीं आएगा। उसको रोकने की शक्ति हमारे पास है, उतने नंबर्स हमको मिल रहे हैं। इन दावों के बीच अगले 2 फेज बड़े दिलचस्प हो गए और ये जो बचे हुए 2 फेज हैं इसमें सबसे ज्यादा फोकस रहेगा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के अलावा यूपी की पूर्वांचल की सीटों पर, जहां पीएम मोदी की वाराणसी की सीट भी आती है। अगले 2 चरण में 115 सीटें हैं और इसमें सभी चाहते हैं कि वो अच्छी फिनिश करें। इन 2 चरणों में मुख्य तौर पर दिल्ली की सभी 7 सीट शामिल हैं, जहां पर मतदान हो जाएगा 25 तारीख को। इसके अलावा हरियाणा की सभी 10 सीटें शामिल हैं, पंजाब की सभी 13 सीट शामिल हैं, हिमाचल की सभी 4 सीट, यूपी में पूर्वांचल की 27 सीटें हैं, बिहार की बची हुई 16 सीट, झारखंड की बची हुई 7 सीट और बंगाल की बची हुई 15 सीटों के अलावा ओडिशा की बची हुई 12 सीटें भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अगर आप 5 चरण के सीटों का गणित देखें कि भाई अभी तक क्या हुआ है, जरा इसको अगर आपको दिखाने का प्रयास करूं, जरा ये समझिए कि 5 चरण की वोटिंग हो गई। 5 चरण के बाद स्थिति क्या है, जरा इसको समझते हैं। कितने सीटों पर वोटिंग हुई? वोटिंग हो गई है, वोटिंग पूरी हो गई है 428 सीट पर, 428 सीट पर। अब अमित शाह का दावा क्या है? अमित शाह दावा कर रहे हैं कि भाई बीजेपी या एनडीए जो है वो 310 सीट जीत गई है। 310 सीट का दावा वो ठोक रहे हैं। अब 2019 में जो 5 चरण हुआ था, 2019 में क्या हुआ था भाई? 2019 के इसी 5 चरण के बाद की स्थिति क्या थी? एनडीए जो है वो 264 पर था। एनडीए 264 सीट पा चुका था 5 चरण के बाद। यानी अगर अमित शाह के इस 310 के दावे को माने कि ये सही है, तो इसका मतलब जो एनडीए पिछली बार 264 पर था प्लस 46 कीजिएगा तो आता है 310। यानी अमित शाह के मुताबिक वो पिछले बार से 46 सीट गेन कर चुके हैं।